इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। धनु राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 26 जनवरी से लेकर और 1 फरवरी तक। और बहुत खास ये वीक है क्योंकि यहाँ पर आपका धन भाव, आपका कुटुंब भाव पूरी तरीके से एक्टिव है। बड़े धन के लाभ के योग बने हुए हैं क्योंकि देखिए सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये सारे ही ग्रह आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, जो कहीं ना कहीं जिसे हम वेल्थ का हाउस कहते हैं, कुटुंब का हाउस कहते हैं। और कम्युनिकेशन भी यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसके साथ साथ थर्ड हाउस में राहु है, फोर्थ हाउस में शनि है, शनि की ढैया आप पर चल रही है, सप्तम में गुरु है और अगर हम बात करें भाग्य में केतु विराजमान है। लेकिन वीकली राशिफल में मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मून इस पूरे ही वीक में मेष में रहेंगे। जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है फिर वृषभ में आएंगे, फिर मिथुन और फिर रहेंगे वो आपके लिए कर्क राशि में। लेकिन देखिए जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें या 12वें घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, निर्णय शक्ति को कम करते हैं। तो यहाँ पर जब ये वीक समाप्त हो रहा है 1 फरवरी को चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे तो लाइफ का कोई भी डिसीजन, चाहे ट्रेवल हो, चाहे आना जाना या लोन लेना हो, देना हो, धन की स्थिति, सभी के लिए आपको इस वीक के एंड में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और इमोशनल लेवल पर मजबूत रहना है, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए जैसा मैंने बताया कि धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है। ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में खुद में शनि कैसे है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर शनि नीच के हैं, शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की, तो स्थितियां मजबूत आपको रखेंगी स्वास्थ्य के लिए। फर्स्ट हाउस यानी जो आपका लगन है, इसे देखना भी जरूरी है। यहाँ से आपकी जो है मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को देखा जाता है। तो यहाँ के लॉर्ड गुरु एक अच्छी स्थिति में है लेकिन वक्रीय है, तो यहाँ पर स्टमक से रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। स्टमक में कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। और इसके अतिरिक्त जो हमने इस वीक के आखिरी दिन जो है लगभग 31 और 1 को आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, यात्राओं में सावधान रहना है, अन्यथा पूरा ही वीक आपका ठीक है। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं मंगल है, मंगल इस समय उच्च के होकर आपके कुटुंब में है। तो वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्रेशन ना रखें। एग्रेसिव होंगे तो लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वीक के एंड में थोड़ी सी परेशानी आपकी लव लाइफ में नजर आ रही है, तो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। देखिए मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि को अगर हम देखें तो पंचम पर आती है। चौथी दृष्टि मंगल की होती है और 7वीं होती है और 8वीं होती है। तो फोर्थ दृष्टि से मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं लेकिन लव लाइफ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्ट तो करेगा, रिश्ता बना रहेगा, लेकिन एग्रेशन को आपको कंट्रोल करना है। विशेषकर 31 और 1 को बिल्कुल भी झगड़े में ना जाए, बहस में ना जाए, वरना बिल्कुल लड़ाइयां हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन के आपके लॉर्ड बुध हैं, उनकी स्थिति बेहतर है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। आपके स्पाउस, वेदर हस्बैंड और वाइफ यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। शनि का आपके चौथे घर में होना यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके घर में लग्जरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेनोवेशंस हो सकते हैं या आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ा कहीं घूमने जा सकते हैं, बशर्ते आपका जो कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो। तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन के हाउस में ही हम कहेंगे गुरु का होना, जो कहीं ना कहीं संतान और फैमिली को, मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, उनका होना यहाँ पे शुभ परिणाम देगा। कार्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए 10th हाउस देखा जाता है, दशम के स्वामी बुध हैं और आपके जो वैवाहिक जीवन है ये अलायंसेस का भी हाउस होता है। तो किसी भी रूप में अगर धनु राशि कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, कंसल्टेंसी का काम है या आप टीचिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, रियल एस्टेट से फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए शनि का चौथे घर में होना, शनि की ढैया होना, आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी और स्किल डेवलप यानी तीसरी दृष्टि से शनि आपके छठे घर को देखेंगे, जो भी रोजगार का घर होता है। तो यहाँ पर
कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट होगा, कोई ट्रेनिंग्स होंगी या आपके जो आपका सबॉर्डिनेट्स है वो यहाँ पर आपको साथ देंगे। तो स्थितियां बेहतर है और शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि भी कराते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके की हिडन पॉलिटिक्स, परेशानी, मानसिक तनाव आपको कार्य क्षेत्र में रह सकता है। उसका एक रीजन है कि ढैया यहाँ पर है। तो देखिए, जो आज के समय में जिम्मेदारी आएंगी, हिडन पॉलिटिक्स होगी, इससे आप निखरेंगे और आगे आने वाला समय इन चीजों से आपको फायदा देगा। तो ये स्थितियां बेहतर हैं। लव लाइफ की बात हमने की, मैरिड लाइफ की कार्य क्षेत्र, विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो समय अच्छा है, मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है। किसी भी रूप में अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समय अच्छा है। लेकिन वीक के एंड में यानी 31 और 1 को थोड़ा सा भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसे आपको ध्यान देना है। धार्मिक बुद्धि आपकी होती है, आपके लॉर्ड ही गुरु हैं और गुरु इस समय स्वयं अपने घर को देख रहे हैं और सप्तम में बैठे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बेहतर बनी हुई है। देखिए, गुरु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, पंचम दृष्टि भी गुरु की होती है, साथ में सप्तम भी होती है और नवम भी होती है। तो यहाँ पर आपका जो एक काम भाव है वो भी एक्टिव है, यानी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आपकी इस वीक में रह सकती हैं। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। बुद्धि आपकी धर्म से जुड़ी रहेगी क्योंकि गुरु सीधे आपकी ही राशि को देख रहे हैं। तो ये स्थिति आपकी बहुत बेहतर है। भाग्येश की स्थिति भी बेहतर है और इसलिए हमने कहा है बड़े लाभ के योग हैं। भाग्येश का धन भाव में होना, बुध आदित्य योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। मंगल का उच्च के होकर आपके कुटुंब सेकंड भाव में होना, यानी वाणी काफी ओजस्वी रहेगी और यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या लॉस की तरफ से भी प्रॉपर्टी में आपको लाभ हो सकता है। कुछ प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह लेना, तो ये समय आपके लिए उचित है। लेकिन जैसा हमने कहा, पैसे का लेन देन हो या कोई बड़ा डिसीजन हो, इस वीक के एंड में आपको नहीं लेना। वो स्थिति आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने योग्य है। जितना हो अपने गुरु, अपने इष्ट की आराधना करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ये मंत्र जाप आप करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और देखिए, शनि की ढैया है, इसलिए जरूर आप शनि मंदिर जाएं और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आप जरूर से मीठा जल चढ़ाएं। इससे आपको काफी लाभ होगा। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।